नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी अक्सर डॉक्टर ऐसी दवा देते हैं जिसका नाम है मिथाइल प्रेडनिसोलोन? क्या आपने कभी सोचा है ये दवा करती क्या है? सूजन, दर्द, एलर्जी, यहाँ तक कि गंभीर बीमारियों में भी यही दवा क्यों दी जाती है? मैं हूँ आपकी फार्मासिस्ट और स्वागत है आपका कृष्णा फार्मेसी के उस चैनल पर। आज हम समझेंगे मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट की सच्चाई। क्या है ये दवा, कैसे असर करती है, इसके फायदे क्या हैं और इसके खतरनाक साइड इफेक्ट कौन से हैं? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे शरीर में बनने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन की तरह काम करते हैं। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक तरह का हार्मोन है जो हमारे शरीर में सूजन और इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मतलब अगर शरीर में ओवर रिएक्शन हो रहा है तो ये दवा उसे शांत करेगी। क्या आपने कभी डॉक्टर से ये दवा लिखी हुई देखी है? अब बात करते हैं ये दवा कैसे काम करती है। जब शरीर में इन्फेक्शन, एलर्जी या ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है तो केमिकल मैसेंजर्स बनते हैं जो दर्द, सूजन और लालिमा पैदा करते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन उन मैसेंजर्स को रोक देती है। एलर्जी और सूजन जल्दी कम होती है। इम्यून सिस्टम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसी एलर्जी या सूजन हुई है जिससे राहत पाने के लिए आपने ये दवा ली थी? कमेंट्स में बताएं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है। सबसे पहले कैटेगरी है एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी बीमारियां, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा एलर्जिक रिनाइटिस, नाक की एलर्जी है जिसमें नाक बहती है और छींक आती है। तीसरा है एक्जिमा। एक्जिमा में क्या होता है, जो स्किन रहती है उस पे लाल धब्बे और खुजली होती है। चौथा है उर्टिकेरिया, मतलब अचानक स्किन पर लाल दाने और खुजली। पांचवा है सोरियासिस। सोरियासिस में भी स्किन पर लाल पपड़ीदार चकत्ते बनते हैं। इन एलर्जी और इन्फ्लेमेटरी बीमारियों में मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है ऑटो इम्यून बीमारियां, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हाथ और पैर के जोड़ों में सूजन और दर्द होती है। दूसरा है सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटस। ल्यूपस में भी क्या होता है, ये भी ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें बॉडी के कई अंगों में सूजन और लाल चकत्ते हो जाते हैं। तीसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नसों में कमजोरी होती है और लकवा जैसे लक्षण होते हैं। इन ऑटो इम्यून बीमारियों में भी मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज किया जाता है। तीसरी कैटेगरी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में एक नया ऑर्गन लगाया जाता है तो बॉडी को लगता है कि ये बाहर का फॉरेन कुछ है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज करते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम को कम करता है, जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्शन को रोका जा सकता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज होता है। चौथी कैटेगरी है कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर में क्या होता है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में क्या होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है। मतलब कैंसर की भी मेडिसिन चालू रहती हैं और इन्हें भी दिया जाता है जिससे कि कैंसर को कुछ हद तक रोका जा सके। अब मेरा सवाल है आपसे कि आपको कौन सी बीमारी के लिए दवा लिखी गई थी? कमेंट्स में बताएं। अब बात करते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन के डोज के बारे में। मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट, इंजेक्शन, आईवी इन्फ्यूजन और टॉपिकल फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, मतलब क्रीम के फॉर्म में भी आती है। जो डोज है वो क्या होगा, ये पेशेंट की उम्र, बीमारी और हालत पर निर्भर करती है। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। ये दवा जो है वो स्टेरॉइड है, तो कभी भी अपने मन से किसी का देख के कभी शुरू नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी चाहिए। इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसको अचानक बंद भी नहीं कर सकते। क्या आपने कभी स्टेरॉइड को खुद से लिया है या बंद किया है? कमेंट्स में बताएं। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की।
कुछ टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट दर्द, जलन, अपच, मूड में बदलाव, नींद में परेशानी, चेहरे पर सूजन। ये शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब जब तक आप दवा ले रहे हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट, जो कि लंबे समय तक अगर आप दवा लेते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वजन बढ़ना, हड्डियां कमज़ोर होना, बीपी और शुगर बढ़ना, इन्फेक्शन का खतरा। मतलब जो भी शुगर और बीपी के पेशेंट्स रहेंगे उनको डॉक्टर को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ये मेडिसिन चल रही हैं। क्या होता है, अगर हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन लेते हैं अपनी मर्जी से तो जो बीपी और शुगर है वो बढ़ता है, तो ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए डॉक्टर को ये बताना बहुत ज़रूरी है। और ये मेडिसिन जो है वो मतलब कि इम्यूनिटी को कम करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का भी खतरा होता है। तो ये जब दवा जब चालू है तो आपको अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर कोई भी नॉर्मल भी अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आते हैं तो इन्फेक्शन का हाई रिस्क होता है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है उसे लो कर दिया है हमने टैबलेट लेके। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी हेल्थ का। मिथाइल प्रेडनिसोलोन लेते समय कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ हैं उनको बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेनी है। डायबिटीज़, हाई बीपी, टीबी या क्रोनिक इन्फेक्शन वाले सावधान रहें। तीसरा, लंबे समय तक लेने पर नियमित टेस्ट ज़रूरी है और इसे कभी भी अचानक लेना बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम इसे अचानक लेना बंद करते हैं तो अचानक बॉडी में कॉर्टिसोल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी शॉक में चला जाता है, जिसकी वजह से थकान, चक्कर, उल्टी, बीपी गिरना और गंभीर स्थिति हो सकती है। डॉक्टर्स भी जब ये दवा बंद करते हैं तो टैपर करते हैं, मतलब अगर आप एक गोली लेते थे तो वो आपको आधी गोली लेने के लिए कहेंगे कुछ दिन तक, फिर कुछ दिन तक एक दिन छोड़ के एक आधी गोली, ऐसे वो टैप करके धीरे धीरे बंद करते हैं। इसे अचानक बंद करना बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए कभी भी ये टैबलेट शुरू करने से पहले भी डॉक्टर से पूछें और अचानक इसे बंद नहीं करना है। अचानक बंद करने के लिए भी डॉक्टर की सलाह से, जैसा डॉक्टर कहें वैसे इसे धीरे धीरे बंद करना है, क्योंकि बॉडी को इसकी आदत हो जाती है। ये स्टेरॉइड की तरह है, तो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है इसका। मार्केट में मिथाइल प्रेडनिसोलोन के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मेड्रोल है, प्रेडमेट है, MP4 है, इवेप्रेड है। ये बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स इसमें से आपको कोई भी ब्रांड लिख सकते हैं, लेकिन दवा सेम ही रहती है, क्योंकि जो कंटेंट है वो सेम है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के लिए है, मतलब कि जानकारी के लिए वीडियो। कभी भी कोई भी वीडियो देखकर यूट्यूब से, मेरे चैनल की या किसी भी चैनल की कोई भी वीडियो देखकर आपको खुद से दवा नहीं लेनी है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, तो कभी भी कोई भी दवा खुद से नहीं लेना है आपको। डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर जो दवा बोले वो आपको लेनी है। तो दोस्तों, मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक बहुत ही पावरफुल दवा है। सही समय और सही खुराक में लेने पर ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से लेना या अचानक बंद करना बेहद खतरनाक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम और ऐसी ही दवाओं की जानकारी आसान भाषा में आपके लिए लाते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।